और सारा चीज़ मैं हर बार की तरह कॉपी में नोट बनाकर लेकर के आया हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि किस तरह बिजनेस को कर सकते हैं और आराम से एकदम कम लागत के बिजनेस में हज़ारों रुपए का बेनिफिट कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो दोस्तों, अगर आपके पास 500 रुपये है ना, 500 रुपये, तब भी आप बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और आप मोटी रकम कमा सकते हैं। यानी कि 500 के माल को अगर आप उठाकर आप अगर 2000 कमाएं तो क्या कहिएगा, या फिर आप कहें 300 के सामान को आप उठाते हैं और उसको आप बेचते हैं तो उसको सीधा 6 गुना रकम में, तो आप क्या कहिएगा। और मैं सारा चीज़ स्क्रीनशॉट, प्रूफ, मेथड, कहाँ से सामान उठाना है और अपने घर से आप कर सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए, क्या इसके लिए आपको कोई कमरा लेने का जरूरत नहीं है, मतलब घर से बाहर जाने का जरूरत नहीं। आप जहाँ पर रहते हो वहीं से आप इस काम को कर सकते हैं। आपको गाँव में रहते हैं, भैया गाँव में है, कैसे प्रोडक्ट होगा, क्या सामान आएगा, गांव से करिए। शहर में रहते हैं, शहर से करिए। छोटे शहर में रहते हैं, वहां से करिए। मतलब ऐसा बिजनेस आइडिया है दोस्तों ये कि आप कोई भी, मेरे भाई बंधु महिला, कोई भी इसको कर सकता है और आराम से एक मोटा इनकम कर सकता है। ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मेरे दोस्त ने इस काम को किया है, तो बाकायदा मैं उसका आपको दे भी दूंगा, किस तरह लिंक कहाँ से बाई करता था, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो और आगे मिलता रहे। और जो हमारे पुराने लोग हैं जो वीडियो को देखते आ रहे हैं, वो भी एक बार कमेंट करके बता दें कि आपको पहले क्या वीडियो आपने देखा होता है, कि नए वाले जो भी व्यूअर्स आएंगे उनको पता चल जाए। तो दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा लगेगा तो एक बार जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये बात हमको आपकी अच्छी लगी, ये चीज़ हमने आपसे सीखा। ताकि क्या होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो अपनी राय दो कि मुझे पसंद नहीं आया। इससे आने वाला जो नया व्यूअर्स होगा वो भी जान पाएगा कि मेरा वीडियो जेन्युइन है या नहीं। वैसे मेरे सारे वीडियो जेन्युइन रहती है, इसलिए मैं ये चीज़ें दावा ठोक कर कह सकता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी और आपके काम का बिजनेस आइडिया होगा, जिससे आपका बेनिफिट होगा, कम बजट में आप अच्छा इनकम कर पाओगे। ऐसा वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता हूँ, ये भी वही वीडियो रहने वाला है। तो चलिए बातें तो बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है दोस्तों, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और मेन टॉपिक पर आते हैं कि किस तरह आपको परचेज करना है और किस तरह आपको सेल आउट करना है और कहाँ से परचेज करना है, काम क्या करना है। कि भैया कमरा से ही शुरुआत कर लेंगे। तो दोस्तों काम ऐसा है कि देखो, आपने टॉय वगैरह के बारे में तो आप जानते होंगे, आजकल खिलौना बहुत ज़्यादा बिकता है और अमेजोन पे जो हर तरह का खिलौना बिकता है, फ्लिपकार्ट पर हर तरह का खिलौना बिकता है। तो क्या सर फ्लिपकार्ट से सामान खरीद कर बेचना है? तो बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। फ्लिपकार्ट से खरीदना नहीं है, अमेजोन से खरीदना नहीं है। आपको कहाँ से खरीदना है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, आपको लगेगा कि कहाँ से खरीदेंगे सर कि हम लोग को सस्ता मिल जाए, तो इंडिया मार्ट का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। इंडिया मार्ट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सोचो कि इंडिया मार्ट में बता रहे हैं तो जो लोग जानते होंगे कि कहेंगे सर इंडिया मार्ट में क्या थोक में खरीदना पड़ेगा। जो नहीं दोस्तों, आप चाहिएगा तो 10 पीस से भी शुरुआत कर सकते हैं, 5 पीस भी खरीद के शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको इंडिया मार्ट से मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, खिलौने का प्राइस देखो कितना कम है। इस खिलौने का प्राइस जो लगभग 300 रुपये के आसपास का है। इसी 300 रुपये के खिलौने को आप देखो अमेजोन पे क्या प्राइस रहने वाला है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। देखो एक एक खिलौना जो 300 की कीमत का है वो लगभग 5 गुना प्राइस में यहाँ पर सेल आउट हो रहा है। आप प्राइस देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा ही दिया है। तो इस तरह का इनकम मतलब 5 गुना प्रॉफिट समझ लो। तो आप बोलोगे सर जो इंडिया मार्ट पे मिल रहा है, जो अमेजोन पे मिल रहा है, उस तरह का खिलौना कैसे लेंगे? सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। अभी मैं समझो कि करना क्या है। पहले आपको एक इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट उठाने का है, वो टॉय होगा। अब आप सोचोगे कि टॉय को कैसे चुनेंगे। आप इंडिया मार्ट पे जाओगे, हर सेलर से देखोगे किस कौन सेलर कौन सा टॉय बेच रहा है और वो टॉय को आप एक बार अमेजोन में चेक कर लेना है। यहाँ गूगल लेंस का एक ऑप्शन आता है, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। गूगल लेंस के माध्यम से जिस तरह आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हो वीडियो, जिस तरह आप लोग गूगल पर सर्च करते हो कुछ आर्टिकल, कुछ भी जो सर्च करते हो लिख करके सर्च करते हो टाइपिंग के माध्यम से। अगर आप यही चीज को आप चाहिएगा तो आप गूगल लेंस के माध्यम से आपने फोटो डाला और आपको वो गूगल सर्च करके देगा वही इमेज का फोटो। मतलब अगर आपने कोई साड़ी डाला वो आपको साड़ी देगा, आपने कोई शर्ट डाला आपको शर्ट गूगल ला करके देगा। अगर आपने कोई खिलौना डाला जो आपको खरीदना है, वही खिलौना को आपको साइट का सर्च करके गूगल देगा। तो आपको पहले गूगल लेंस का यूज करना और फोटो टू फोटो सर्च करना। मान लो कि ये मैंने इंडिया मार्ट पे या खिलौना आप देख रहे हो कि क्या कहते हैं, रिवॉल्वर गन है, जिस तरह का बच्चों का टॉय गन है, इसको आपको सर्च करना है। तो गूगल लेंस पे जाना है, इस तरीके से आपको वहां पर अपलोड कर देना है। तो आपका वहां पर अपलोड ले लेगा फोटो और वही फोटो सर्च करके बता देगा। मान लो इंडिया मार्ट पे अगर 200 रुपये का बिक रहा है, अब आपको देखना यही चीज सर्च करके अमेजोन पे ये कितना का बिक रहा है। तो अगर ये अमेजोन पे अगर आप देख रहे हो दूसरे सेलर इसको 1000-1200 में बेच रहे हैं, तो आप इसको 900 में बेचिए। मतलब 200 का सामान को 900 में बेचो, कितना बेनिफिट हो गया? 4 गुना से भी ज्यादा का। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम लोग कैसे बेचेंगे और कैसे हम लोग को पता चले क्या क्या खिलौना खरीदना है और इतना महंगा खिलौना कौन खरीदेगा? पहला सवाल पे आते हैं, महंगा खिलौना कौन खरीदेगा? दोस्तों हम लोग जहाँ हैं अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। दुनिया में हर तरह हम लोगों से भी अमीर लोग होते हैं या हम लोगों से बहुत ज़्यादा ही अमीर लोग होते हैं। तो जो उनको लिए बच्चे के लिए कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने एक बार स्क्रॉल डाउन किया, खिलौना देखा, उन्होंने अपने बाप को बोला, अपने पिता को कहा कि भाई मुझे ये चाहिए। उनके फादर ने बोला चलो बेटा ले लो। माओ जो आदमी 5 लाख 10 लाख रुपये महीने की कमा रहा है, वो अपने बच्चों के लिए 2000 का खिलौना नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता है। तो हर एक कैटेगरी के लोग इस दुनिया में रहते हैं, हर एक तरह के लोग रहते हैं जिनके लिए पैसे
उतना मैटर नहीं करता। तो आपको वही करना है कि आपको महंगा खिलौना बेच करके मोटा रकम कमाना है। इस तरह का आप अमेजोन पे सेल आउट करेगा तो आपको कस्टमर तो है कि हर तरह का कस्टमर है दुनिया में कि कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ डाउट क्लियर होगा कितना महंगा में कैसे बिकेगा। लोग अमेजोन पे बेच रहे हैं, मैं दोबारा स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप देख लो कि लोगों का बिक रहा है इतना महंगा प्राइस पे। अब बात आपकी आती है कि दोस्तों कि हम लोग को इंडिया मार्ट से ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो इंडिया मार्ट पर आप चाहिएगा तो 5 पीस भी कर सकते हैं, 10 पीस भी कर सकते हैं, इतना कम भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो प्राइस है ना, आप जब उनके सेलर से कॉल पे बात करोगे या मैसेज के थ्रू बात करोगे कि सर मैं इतना परचेज कर रहा हूँ, ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहा हूँ, तो आपको खुद आकर कहेगा कि ठीक है सर कुछ उसमें भी और कम कर दीजिए। अगर आप 10 पीस लेते हो, मान लो कीमत है 200 रुपये, आप 10 पीस होता है 2000 का, आप कहोगे सर 20 रुपये का और छूट दे दो, 180 के हिसाब से 1800 में दे दो। या फिर आप उसमें से 1 पीस एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो 10 पीस की जगह 11 पीस दे दीजिए और सेम अमाउंट ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए अब आपको सोचना नहीं है, ठीक है। ये डाउट तो मैंने अब आपको क्लियर कर दिया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपने खिलौना भी आपने ले लिया इंडिया मार्ट से, सेलर आपके घर पे पहुंचा दिया, गांव से हैं, शहर से, जहां भी हो आपको मिल गया सामान, ठीक है। सेलर से सामान भी पहुंच गया, आपको इंडिया मार्ट में आपने सामान भी ले लिया। अब है कि भैया अमेजोन पर बेचेंगे कैसे और गांव से कैसे बेचेंगे, छोटे शहर से कैसे बेचेंगे। तो दोस्तों उस पर ही मेन बात करते हैं। देखिए अमेजोन पे क्या करना होता है ना, जिस तरह आपने अमेजोन से डिलीवरी तो मंगाया होगा, फ्लिपकार्ट से आपने डिलीवरी मंगाया होगा, क्या करता है जो भी डिलीवरी देने वाला आता है वो आप ऑर्डर करते हो अपने फोन से और वो आपके घर पर आता है और सामान दे करके जाता है ना। इसी तरह का अमेजोन का प्रोसेस होता है। जब आप सेलर अमेजोन पर रजिस्टर करते हो, वो इसके कई सारे वीडियो है आपको मिल जाएंगे, मैंने वीडियो बना रखे हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सिर्फ सर्च करोगे इस तरह से, मैं यहाँ लगा देता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अमेजोन सेलर अकाउंट, मतलब अमेजोन में सेलर कैसे बने। मैं आप यहाँ वीडियो देख लीजिएगा, एक लाइन से वीडियो चल रहा है, इसमें तो कोई वीडियो चुनिए और मात्र 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का, बस 10 मिनट में आप अमेजोन पर सेलर बन जाओगे। तो ये चीज़ एकदम आसान चीज़ है कि आपको सेलर कैसे बना, ये तो आपका काम हो गया। जब आप अमेजोन पे एज सेलर रजिस्टर होते हैं, आप सेलर बन के काम करते हो, तो अमेजोन का ही बंदा आपके घर पर आएगा, आपके घर से सामान को उठाएगा और वो फिर शिप करता हुआ वो पहुंचाएगा आपके कस्टमर को जिसने ऑर्डर करा है। और जब वो कस्टमर को सामान डिलीवर हो जाता है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि 7 दिन का समय होता है, वो पेमेंट होल्ड करता है। मतलब कस्टमर ने पेमेंट कर दिया अमेजोन को, 7 दिन तक वो रोकते रखता है, उसका 7 डे पॉलिसी होता है और 8वें दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मान लो सोमवार को अगर आपका सामान कस्टमर को पहुंचता है तो 7 दिन जोड़ लेना, सोमवार से रविवार हो गया 7वां दिन, अगले सोमवार को आपके पैसा बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा, जो भी आपके सामान का कॉस्ट होगा। नहीं, इसमें ये नहीं होता कि आपने 10 सामान बेचा, 20 सामान बेचा, 1 सामान बेचेगा आप पैसा आपके अकाउंट में आता जाएगा, 1 सामान बिका पैसा आपके अकाउंट में आता जाएगा। इस तरह का अमेजोन का काम होता है। इसमें ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका 5 सामान है, आपका 5वां सामान आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वहां पर वो हट जाएगा खुद ब खुद कि हाँ भैया ये चीज आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है खिलौना। इस तरीके का प्रोसेस काम करता है। तो पेमेंट भी अब आपको समझ में आ गया, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, किस तरह लेना है, किस तरह बेचना है, सारा कुछ क्लियर है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि अब सामान कौन कौन सा सही रहेगा, मतलब सुटेबल चॉइस, जो ज्यादा बिग, जिसमें ज्यादा मार्जिन हो, जो चीजें आसानी से हर कोई खरीदे, उस चीज पे मैं आता हूँ। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, भाई बंधु जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबके लिए मैं बताता हूँ, आपको वो चीजें परचेज करना है जिसमें लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगे। नहीं, बच्चों का खिलौना, सबसे बच्चों का आइटम जो होता है ना, उसमें बच्चे ने बोला भाई मुझे ये चाहिए, घर वाले तुरंत परचेज कर लो, घर वाले तुरंत करते हैं कि भाई खरीद लो, ठीक है। आपको चाइल्ड आइटम में डील करना चाहिए, यानी बच्चों का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे खिलौने हो गए, बच्चों का बैग हो गया, जिसमें ज़्यादा मार्जिन मिले, या फिर बच्चों का कोई आर्टिफिशियल तरह का कोई क्लॉथ हो गया, उस चीज़ों में आप डील करिए। सबसे बेस्ट मैंने आपको खिलौना का एग्जांपल देकर, स्क्रीनशॉट देकर के समझाया है, और 3-4 लिंक मैं आपको इंडिया मार्ट के दे दूंगा नीचे में, ताकि आपको उस चीज़ों को आप खरीद पाइए। तो एक चीज़ क्लियर हो गया। आपको मैं 3-4 लिंक भी दे दूंगा जहाँ कि आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो आपको आराम रहेगा खरीदने के लिए। तो 4-5 खिलौने का आप ऐसा चुनिए जो ज़्यादा मार्केट में बिक सकता है या जिसका ज़्यादा मार्जिन आपको है। तो पहले कमाओगे तब तो बेचोगे मेरे भाई। तो वैसे के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कुछ नहीं, बस आपको लिंक पे जाइएगा, मेरे ने जो लिंक दिया है उसके थ्रू आप चुन लीजिएगा, या फिर आप अमेजोन पे सर्च करिएगा खिलौना, आपको जो दिख लीजिएगा 2000 में बिक रहा है, 2500 में बिक रहा है, और सेम इमेज को सर्च कुछ नहीं करना, उसी इमेज को गूगल लेंस के माध्यम से, कुछ दोबारा लगा देता हूँ, गूगल लेंस के माध्यम से कुछ इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, हाँ भाई फलाना खिलौना इंडिया मार्ट पर इतना कम में मिल रहा है, वहाँ से परचेज करो और फिर वही चीज़ को एज अ सेलर बेचो। और सेलर बनने का तरीका भी आपको समझा दिया। तो काफ़ी आसान चीज़ है मेरे भाई, ये चीज़ें आपको सेल करने का मैंने जो समझाया वो आपके डाउट क्लियर हो गए। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि सर 2 बिजनेस आपने कहा था कि 2 बिजनेस बताएंगे, ये तो पहला हुआ। अब दूसरा देखो मेरे भाई, दूसरा बिजनेस जो लोग हमारे छोटे शहर में रहते हैं या फिर बड़े शहर में रहते हैं, उनके लिए बिजनेस एकदम रामबाण होने वाला, बहुत राहत आपको देगा, क्योंकि बहुत ही कम पैसे में बिजनेस शुरुआत होने वाला है।
और मैं बता दूंगा कि कहाँ से आपको मशीन मंगाना है और किस तरीके से शुरुआत करना। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने दूसरे बिजनेस में। दूसरा बिजनेस है बैलून डेकोरेटर का, यानी कि जो बर्थडे पार्टी पे आपने देखा होगा कि जो बर्थडे मनाते हैं उनमें जो केक वगैरह कटता है उसके बाद सजाने का काम होता है। ठीक है, घर पे ही लोग बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे में केक वेक तो आता ही है, लेकिन केक के साथ साथ सजावट का भी काम होता है। आपने अपने शहर में या अलग अलग आप जिसके बर्थडे में गए होंगे आपने इन चीज़ों को नोटिस किया होगा। तो कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं, है ना। तो अब आपका सवाल क्लियर कर देता हूँ कि ये लोग जो होते हैं बर्थडे डेकोरेट करने वाले, ये लोग बेसिकली एक चार्ज पे काम करते हैं कि हाँ सर मैं आपका बर्थडे केक वगैरह खुद का लेकर आते हैं या फिर कई बार केक भी लेकर जाते हैं, लेकिन आपको उस केक में नहीं फंसना, आपको बस बैलून डेकोरेट करना है। एक बैलून मशीन आती है, ये देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 1000 के अंदर ही मिल जाएगी आपको, 800 से 900 में मिल जाएगी। और इस मशीन को आपको परचेज कर लेना है और उसके बाद अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवा लेना है। विजिटिंग कार्ड, एक मशीन आपने परचेज किया 900 रुपये के आसपास का, और उसके बाद आपने अपना एक कार्ड बनाया जो कि 100 रुपये में आपको लगभग 100 कार्ड 50 कार्ड बनकर तैयार हो जाएगी। कार्ड बन गई, अब आपको क्या करना है, कस्टमर कैसे मिलेंगे और ये काम कैसा चलेगा बैलून वाला काम। तो देखो बैलून वाला काम में बेसिकली गुब्बारे भरना है, साथ में जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ बैनर होता है उसको सजाना है और अगल बगल डेकोरेट होता है। तो बोलोगे सर इतना काम तो 1000 में शुरुआत नहीं होगा। बिल्कुल मेरे भाई, 1000 में ये काम का शुरुआत में आपको सिर्फ मशीन ही खरीदना है। बाकी जहाँ से आप ऑर्डर लीजिएगा ना वही लोग आपको 50% पेमेंट पहले करेगा। मान लो अगर आपने 4000 का ही बर्थडे का ऑर्डर लिया, 4000 सजाने का, तो वो आपको 2000 पहले ही दे देगा। उन्हीं 2000 में से बाकी का बलून खरीदोगे, एक बलून आपको 10 से 20 पैसा में मिल जाएगा। और जब उस बैलून की जब आप कीमत लगाओ, एक्चुअल कॉस्ट कितना बैलून, अगर वो आपको कहते हैं कि मुझे 1000 पीस बैलून चाहिए, 2000 पीस चाहिए, तो आप उसको 4 रुपये 5 रुपये पीस के हिसाब से बैलून बेच सकते हैं। अगर आप 5 रुपये पीस के हिसाब से बैलून देते हो फुला करके, अगर आपको 1000 पीस बैलून का ऑर्डर मिलता है तो आप सोच लीजिए कितना हो गया आपको, 5000 रुपया तो आपको ऐसे ही आ गया। और 50% पहले कस्टमर ने आपको दे ही रखा है। तो अगर आपको 50% पहले मिला 2500 रुपये, उससे आपने क्या करना, जो भी सामान सजावट का होगा, बैलून वगैरह आपको खरीद लेना है। ठीक है, बेसिकली आपका फोकस होगा बैलून पे और सिर्फ झालर पे, मतलब जो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ रहता है बैनर पे, और बैलून, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि बैलून का ही डेकोरेशन आप कैसे सजाएंगे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ आप यूट्यूब पर सीख सकते हो। यूट्यूब पर कई सारे, मैं एक बार नोट भी देख लेता हूँ, यूट्यूब पर कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ से आप सीख सकते हो कि किस तरह से आपको सजाना है। ठीक है, आप वहाँ से सीख लीजिए किस तरह के हम लोग घर पर सजाएं। ऐसे मैं यहाँ पे लिस्ट लगा देता हूँ, देखो फिर से वीडियो आपके लिए सर्च करके लगा दिया हूँ, तो समझो इसको देख करके। इस तरीके से आप सर्च करोगे कि भाई कैसे घर डेकोरेट करें, बर्थडे पार्टी में कैसा डेकोरेशन देंगे, आपको ये देखना, आपको समझ में आ जाएगी। इस तरीके का वीडियो आप देख लोगे तो 10 से 15 मिनट में डाउट क्लियर हो जाएगा। अब मेन सवाल आता है कि मेन सवाल, सर हम लोग को कस्टमर कहाँ से मिलेगा जो बर्थडे पार्टी में हम लोग को बुलाएगा। क्योंकि अभी नया नया खोला है, 900 का तो मशीन ही खरीद लिया, 100 रुपया कार्ड लगाने में, कार्ड छपवाने में लग गया, मतलब 1000 रुपये खर्चा बेसिकली आपका बैठ चुका है अभी। अब आपको आगे कस्टमर में यहाँ कैसे आएगा सर, तो क्या करना है। अब उतना गुब्बारे फुलाने के लिए मशीन तो जरूरत पड़ेगा मेरे भाई, मुँह से फुला नहीं पाओगे 1000-2000 बैलून। तो इसके लिए आपको मशीन पहले मैंने करा कि परचेज कर लेना। अब मशीन का लिस्ट भी आपको कहोगे तो बता दूंगा, दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ से मिल जाएगा। और इस तरह के बाद आपने मशीन खरीदा मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो बर्थडे केक बेचते हैं, जो भी बड़े बड़े दुकानदार होंगे जो सिर्फ बर्थडे केक ही बेचते हैं, या फिर कई ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जो बर्थडे केक में बेचते, बर्थडे केक बेचते हैं और केक वगैरह में डील करते हैं, या फिर बर्थडे के आइटम में फॉग वगैरह जो बेचते हैं, जो होता है उन सारी चीज़ों में, जो भी ऐसे चीज़ों बर्थडे के सामान बेचते हैं, उन शॉप पर जाना है और अपना कार्ड दे देना है और कहिएगा कि जो भी कस्टमर आएगा आप मुझे, अब उनको मेरा कार्ड दे दीजिएगा, मैं बर्थडे वगैरह डेकोरेट करता हूँ। अब तो आपके मन में एक डाउट आएगा, सर मैं एक दुकान पर गया जो केक बेचता था, मैंने उसको कहा कि सर मेरा कार्ड रखो और जो भी केक खरीदे उसको मेरा कार्ड बता देना। जो भी कस्टमर मतलब खोजेगा कि हाँ भाई बर्थडे डेकोरेट करिए, चाहे पूछता ही है लोग केक वाले से, तो आप दे देना। तो क्या वो मेरा कार्ड क्यों देगा सर, भलाई का जमाना तो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कोई भलाई कैसे कर सकता है, ऐसा डाउट आपके मन में आ सकता है। देखो मेरे दोस्त, भलाई का जमाना है और लोग भलाई करेंगे भी, लेकिन ऐसा भलाई आपको फ्री में कोई नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको कुछ कमीशन देना है। आपको ये कहना है कि सर मैं आपको 500 रुपये प्रति कस्टमर दूंगा, आपके थ्रू जो कस्टमर आएगा मैं उसका 500 रुपया आपको दूंगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि जो कस्टमर उनके ही थ्रू एक शॉप केक के दुकान है, एक पे नहीं रहना, 8, 10, 20, 25 दुकान को खोजना जो केक वाला बेचते हैं, उन हर जगह अपना कार्ड दे देना, उनको 8-10 कार्ड दे देना कि भैया आप उनको कार्ड दीजिएगा, नहीं 1-2 कार्ड दे के चलना। तो कब कितना कस्टमर आ जाए, तो वो लोग कस्टमर जब आपको कॉल करेंगे, डील करेंगे, तो कस्टमर केक वाले के थ्रू जो आपके पास आएगा तो आपने 500 रुपये उसको दे देना है कमीशन का। आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह कुछ लोग पहले ऐसे करते थे कि फलाने मेडिकल शॉप से खरीदना या फलाने के यहाँ से ही जाँच करवाना, तो उनका एक कमीशन बेसिस रहता है कि मेरे यहाँ मैं आपको मरीज भेजूंगा तो इससे आएगा। उसी तरह कमीशन पर ही दुनिया टिकी हुई है दोस्तों। कमीशन आपको देना ही पड़ेगा एक शॉप ऑनर को, जो आपको बदले में कस्टमर देगा, और फिर आप कस्टमर से अर्निंग करिएगा तो उसके बाद आप उसको अपना कमीशन भी दे दीजिएगा। तो इस तरीके एकदम आसान बिजनेस है केक का, बहुत ही आसान बिजनेस मैंने आपको समझा भी दिया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, और इतना वीडियो में आपको 2 बिजनेस आइडिया बताया, कौन सा बेस्ट लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि जो लोग नए देखेंगे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो।